इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीवर या बुखार के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि बुखार क्या है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 97 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और इससे अधिक बढ़ जाने की स्थिति को बुखार या फिर फीवर कहा जाता है और इसे मेडिकल भाषा में हाइपरथर्मिया और पायरेक्सिया के नाम से भी जाना जाता है। बुखार आमतौर पर इन्फेक्शन या संक्रमण के कारण होता है, जिनमें मुख्य रूप से वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन शामिल हैं। बुखार एक्चुअल में कोई बीमारी नहीं होती है, बल्कि किसी अंदरूनी स्वास्थ्य समस्या का लक्षण होता है। जब शरीर की इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन, बैक्टीरिया या अन्य किसी जर्म्स से लड़ने के लिए अधिक मेहनत करती है, तो उसकी रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया के रूप में शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ओके, तो शरीर आमतौर पर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस व अन्य पैथोजन से लड़ने के लिए शरीर का तापमान बढ़ाता है, जो कि सामान्य प्रतिक्रिया है। ओके, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। ऐसे में जब शरीर किसी प्रकार के इन्फेक्शन या अदर पैथोजेंस के कांटेक्ट में आता है, तो यह उससे लड़ने के प्रोसेस के रूप में शरीर के टेम्परेचर या तापमान को बढ़ा देता है। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग जब आपके शरीर का तापमान बढ़ता है, तो यह किसी इन्फेक्शन या बीमारी को इंडिकेट करता है। ओके, अब आगे टाइप्स ऑफ फीवर देखते हैं, मतलब बुखार के प्रकार। तो बुखार के प्रकारों को इसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग फ़ीवर के जो मेन टाइप्स हैं वो हैं, पहला है लो ग्रेड फ़ीवर। यह बुखार की सबसे कॉमन टाइप है, जिसमें शरीर का तापमान 100 से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। दूसरा है हाई ग्रेड फ़ीवर। यदि शरीर का तापमान 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, तो इस कंडीशन को हाई ग्रेड फ़ीवर की कैटेगरी में रखा जाता है। तीसरा है डेंजरस ग्रेड फ़ीवर। यह बुखार का सबसे घातक प्रकार है, जिसमें शरीर का तापमान 104 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। यह आमतौर पर किसी सीरियस इंटरनल डिसीज़ का संकेत देता है। हालांकि बुखार की नेचर के अकॉर्डिंग उसे कई अदर टाइप्स में बांटा गया है, जिनमें यूजुअली जो शामिल हैं वो हैं सस्टेंड फीवर। बुखार का यह प्रकार लंबे समय तक रहता है और इसमें शरीर का तापमान लगातार बढ़ा ही रहता है। नेक्स्ट है रेमिटेंट फीवर। इसमें शरीर का तापमान बार बार कम व ज़्यादा होता रहता है। नेक्स्ट है इंटरमिटेंट फीवर। यह बुखार बार बार आता है, जिसमें शरीर का तापमान कभी नॉर्मल हो जाता है तो कभी बढ़ जाता है। अब आगे बुखार या फीवर के लक्षण देखते हैं। शरीर का तापमान या टेम्परेचर बढ़ना ही बुखार का सबसे प्रमुख लक्षण है। हालांकि बुखार के साथ कुछ अन्य लक्षण भी देखे जा सकते हैं, जो आमतौर पर उसका कारण बनने वाली स्वास्थ्य समस्याओं पर निर्भर करते हैं, जैसे शरीर कांपना, ठंड लगना, बॉडी पेन, हेडेक या सिर में दर्द होना, पसीने आना, खांसी होना, नाक बहना, कम भूख लगना, डिहाइड्रेशन या शरीर में पानी की कमी होना, मांसपेशियों में ऐंठन या मसल क्रैम्प होना, दर्द सहन करने की क्षमता कम हो जाना, लॉस ऑफ एनर्जी या कमजोरी महसूस होना, ड्राउजीनेस फील होना, कंसंट्रेट ना कर पाना, दौरे पड़ना एक्सेट्रा। अगर आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर आपके बॉडी में इन सिम्टम्स में से कोई भी लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी देरी ना करते हुए डॉक्टर के पास जाना चाहिए या ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करना चाहिए। अब आगे डायग्नोसिस ऑफ फीवर देखते हैं। तो फीवर को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले शारीरिक परीक्षण या फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिस दौरान आपके शरीर के तापमान की जांच की जाती है और साथ ही सिम्टम्स या लक्षणों से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाते हैं। बुखार की स्टेज का पता करने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। थर्मामीटर आमतौर पर 3 प्रकार का होता है। पहला है डिजिटल थर्मामीटर, दूसरा है टेम्पोरल थर्मामीटर, तीसरा है टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर। इसके अलावा बुखार के कारण का पता लगाने के लिए कुछ अन्य टेस्ट भी करवाए जाते हैं डॉक्टर्स द्वारा, जिनमें शामिल है ब्लड टेस्ट या सीबीसी टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एलर्जी टेस्ट। ओके, अब आगे बुखार या फीवर के इलाज के बारे में जानते हैं। बुखार का इलाज मुख्य रूप से उसकी गंभीरता व अंदरूनी कारणों के अकॉर्डिंग किया जाता है। अधिकतर केसेस में शरीर के बढ़े हुए तापमान को एसिटामिनोफेन दवाओं जैसे पैरासीटामोल देकर शरीर के टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है। हालांकि ऐसे में बुखार फिर से हो सकता है, इसलिए उसके अंदरूनी कारण का इलाज करना बेहद ज़रूरी है। ज़्यादातर मामलों में बुखार बैक्टीरियल या वायरल व फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है, जिनका इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक, एंटीवायरल व एंटीफंगल दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यदि बुखार के साथ अन्य कोई स्वास्थ्य समस्या भी हो गई है, तो उनके अकॉर्डिंग ही अन्य दवाएं भी दी जाती है, जिनमें आमतौर पर पेन किलर व एंटी इन्फ्लामेटरी या सूजन रोधी दवाएँ शामिल हैं। तो बुखार को ठीक करने के लिए मुख्य रूप से पैरासीटामोल टैबलेट व एंटीबायोटिक
में सिफिक्सिम टैबलेट को साथ में लिया जाता है। और डिहाइड्रेशन या कमजोरी को ठीक करने के लिए ORS पाउडर भी दिए जाते हैं फीवर में। ओके, अगर इन टैबलेट्स से भी बुखार नहीं ठीक हो रहा है तो उस केस में H1 ड्रग जो कि टैक्सिम या मोनोसेफ इंजेक्शन है 1 ग्राम, वो लगाया जाता है डॉक्टर के सुपरविजन में, जिससे बुखार पूरी तरीके से सही हो जाती है। ओके, अब आगे इनके डोज ड्यूरेशन देखते हैं। तो एडल्ट्स के लिए रेकमेंडेड पैरासीटामोल डोज जो है वो है हर 4 से 6 घंटे में 500 से 1000 mg टैबलेट। मतलब एडल्ट जो है वो 24 घंटे में 4 बार 500 mg की 2 गोलियां ले सकते हैं, या 650 mg की एक टैबलेट आप हर 6 घंटे में ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन डोज कम भी कर सकते हैं। ओके, और पैरासीटामोल टैबलेट्स के साथ आप सिफिक्सिम 200 टैबलेट लें, जो कि एडल्ट के लिए जिनका वज़न 50 kg से अधिक है उन्हें दिन में 2 बार लेना होता है। इन टैबलेट्स को 3 से 5 दिन के लिए रेकमेंड किया जाता है। और साथ ही ORS पाउडर को घोलकर पीते रहें जब भी प्यास लगे, जिससे जो कमज़ोरी महसूस हो रही है वो ठीक हो जाए। ओके।